हेलो एवरीवन, आई एम ज़ीशान अहमद। अगेन वेलकम यू टू आवर चैनल इंग्लिश विद स्काई इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फनी लेसन पैकिंग, जो कि हमारा 7th लेसन है 9th क्लास की बुक के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। पैकिंग इसे लिखा है जिरोम के जिरोम ने, ठीक है, ये राइटर है हमारे। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट? क्या आपको ट्रिप पे जाना पसंद है और किस प्रकार के ट्रिप आप ज्यादा पसंद करते हो? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर अ ट्रिप? यानी आपको कैसा महसूस होता है जब आप पैकिंग करते हो ट्रिप के लिए किसी, ठीक है। आगे देखते हैं हम। Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need or that you can't find them easily? यानी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो आप पैक करना भूल गए हो और आप भूल गए, और कई बार ऐसा होता है कि हम रख दिया है, ठीक है, और हम ये भूल गए कि वो कहाँ रखी थी। तो कई बार ऐसी घटना घटित हो जाती है। आगे देखते हैं हम। Does it make you angry or it makes you laugh at yourself? क्या कभी आपको इससे गुस्सा आता है या आपको इससे मतलब बहुत फनी लगता है, खुद के ऊपर हंसी आती है कि ये क्या काम हो गया यार, मतलब मेरे को इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी वही भूल के आ गया, इस प्रकार से। नाउ रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक। यानी ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया हमें इसे पढ़िए और पता लगाइए कि ऑथर किस प्रकार से पैक करते हैं, उनके फ्रेंड्स किस प्रकार से पैक करते हैं। तो ये जो बेसिकली हमारी जो पैकिंग है, ये स्टोरी हमारे जिरोम की है, ठीक है। जिरोम हमारे राइटर है, ठीक है। तो वो और उनके दो फ्रेंड हैरिश एंड जॉर्ज और जिरोम, ये तीन मिलके क्या कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, कहीं पे जाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो अभी इस बीच में इनके साथ में बहुत सारी घटना हो जाती है, डॉग आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में बटर वाली घटनाएं हो जाएगी, फिर उसके बाद में जिरोम को खुद बहुत सारी चीजें करना पड़ेगी। तो बहुत ही फनी होने वाला हमारा लेसन, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुल मिला के बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। I said I would pack। मैंने कहा कि मैं पैक करूंगा। अब यहाँ पे मैं कौन है? यहाँ पे जिरोम है हमारे राइटर खुद, कि मैंने कहा कि मैं पैक करूंगा। I rather pride myself on packing। यानी मुझे पैकिंग करने के ऊपर बहुत ज्यादा प्राइड है, यानी मैं प्राउड करता हूँ अपने आप पे कि मैं पैकिंग बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। Packing is one of those things that I feel know more about than any other person living। यानी पैकिंग उन चीजों में से एक चीज है जो मैं कह सकता हूँ इजीली कि मेरे से अच्छे से ये कोई भी चीज नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन नहीं कर सकता जिस तरह से मैं कर सकता हूँ। It surprises me myself sometimes how many such things are there are। यानी वो यही कह रहे हैं कि कई बार तो मुझे खुद को हैरत होती है कि कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। यानी यहाँ पे खुद की तारीफ कर रहे हो। I impressed with the fact upon Jerome and Harish and told them that they had better leave the whole matter entirely to me। यानी मैंने जिरोम को और हैरिश को बोला कि तुमसे ज्यादा बेटर तरीके से मुझे इस चीज के बारे में पता है, ठीक है, तुम ये सारा मैटर मेरे ऊपर छोड़ दो पैकिंग का। They fell into a suggestion with a readiness that had sometimes uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harish cocked his legs on the table। अब यहाँ पे अनकैनी का मतलब हो जाता है यहाँ पे स्ट्रेंज, ठीक है। फेल इनटू का मतलब होता है एक्सेप्ट। अब उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ये बोलते हैं कि मैं करूंगा पैकिंग, तो इन्होंने धन से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है आप करो पैकिंग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने एक अलग तरीके से ले लिया उस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारे हैरिश है वो तो बढ़िया तरीके से चेयर के ऊपर पूरी तरह से ऐसे इजी होके बैठ गए हैं एकदम शांति से कि मेरे को तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिरोम भी पैक करने वाले। अब जो जॉर्ज है हमारे, अब इनका क्या हुआ कि ये भी बढ़िया तरीके से अपने आप को ऐसा टेबल के ऊपर पाँव रख के बढ़िया तरीके से कॉक्ड होके अपने आप को ऐसा फैल के पाँव को फैला के बैठ चुके हैं, ठीक है। यानी दोनों रेस्ट के उसमें चलेगा, रिलैक्स कर रहे हैं दोनों मिलके। अब जो हमारे जिरोम है वो ये नहीं चाहते थे, ठीक है, आगे वो बताएंगे। अब आगे देखते हैं हम। दिस वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड। यानी ये वो नहीं जो मैं चाहता था। What I had meant, मैं ये चाहता था, of course was that I should boss the job। यानी मैं तो बॉस करना चाहता था जॉब को, यानी मैं तो ऑर्डर देना चाहता कि ये मैटर मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है, अभी इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ, इस प्रकार से मैं करने वाला था, बॉस की जैसी ड्यूटी करने वाला था। एंड दैट हैरिश एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट का मतलब सम अनइम्पोर्टेंट थिंग्स अंडर माई डायरेक्शन। यानी वो सारी चीजें मेरी डायरेक्शन के अंदर करेगी, कहाँ कौन सी चीज को रखना है। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड them with, oh you here, let me do it, there you are simple enough, really teaching them। यानी वो ये बोल रहे थे, मैं तो ऐसा कहता हूँ कि अच्छा तुम इधर आ जाओ, अच्छा इससे उठा लो, ये बहुत इजी है, चलो मुझे करने दो। इस प्रकार से वो करना चाहते थे, लेकिन ये तो अब इन्होंने फंसा दिया इनको, दोनों तो बैठ गए सुकून से। अब पूरी पैकिंग किसको करना है? जिरोम को ही करना है। यानी गलत इंटेंशन से ले लिया उनकी बात। जिरोम ये चाहते थे कि मैं बॉस करूँ जॉब को, दोनों मेरी बातों को सुने, कहाँ क्या रखना है, बढ़िया तरीके से घूमते घूमते मैं उनको ऑर्डर दूं। लेकिन उल्टा ये पड़ गया कि दोनों तो इजी होके बैठ गए कि अच्छा तुम करोगे पैकिंग, चलो ठीक है करो भैया। इस प्रकार से वो लोग एकदम रिलैक्स करने लग गए। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे। आगे देखते हैं हम।
As you might say, they are taking in this way, they did irritated me, यानी उन्होंने इस अलग तरीके से ले लिया और ये चीज मुझे क्या कर रही है, इरिटेट कर रही है, मुझे गुस्सा दिला रही है. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. यानी मुझे इससे ज्यादा और कोई चीज नहीं है जो इरिटेट करती है कि जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जब मैं काम कर रहा हूँ तो बढ़िया तरीके से बैठो और देखते रहो, ठीक है, और जबकि मैं काम कर रहा हूँ. यानी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता कि जब वो काम कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उनको देखे बैठ के कि हाँ चलो ठीक है काम कर रहा है, वो कुछ भी ना करे, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. आगे देखते हैं. I lived with a man once who used to make me mad that way. यानी मैं एक व्यक्ति के साथ में रहा करता था पहले, वो इस प्रकार से सोच रहे हैं जो मुझे यही हरकतें करके बहुत ज्यादा क्या करता था, मैड करता था, बहुत ज्यादा पागल करा करता था. He would loll on a sofa. loll on a sofa का मतलब था sit in a relaxed manner, यानी ऐसे सोफा के ऊपर बढ़िया तरीके से रिलैक्स मैनर में वो सो जाता था, ठीक है, बैठ जाता था. He would loll on a sofa and watch me doing things by the hour together. यानी वो एक बढ़िया तरीके से बैठ जाए सोफे के ऊपर एकदम रिलैक्स करते हुए और मुझे देखते रहे, घंटों ही देखते रहे कि मैं काम कर रहा हूँ. तो मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है. He said it did him real good to look on at me messing about. messing about का मतलब to waste time doing something. यानी वो अपना समय बर्बाद करा करता था, कुछ भी करा करता था, लेकिन मेरी मदद नहीं करता था. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ. आई कैंट सिट स्टिल. मैं ऐसा बैठ नहीं सकता. यानी सिट स्टिल का मतलब होता है सिट विदाउट डूइंग एनीथिंग, यानी ऐसे बैठ जाना कि और कुछ भी नहीं करना, ठीक है. एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग. यानी मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी पर्सन को देखूँ कि नहीं भाई वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और मैं बढ़िया तरीके से बैठ के देखूँ एकदम लॉल करके सोफे के ऊपर कि नहीं 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 तुम करो, मैं देख रहा हूँ तुम्हें. मैं बिल्कुल भी ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ. यदि कोई करता तो मैं बिल्कुल उसका साथ देता हूँ. इस प्रकार से हमारे जीरोम कहना जा रहा है हमारा राइटर. आगे देखते हैं हम. I want to get up and सुपरिटेंडेंट. मैं उठना चाहता था और सुपरिटेंडेंट करना चाहता था, यानी सुपरवाइज करना चाहता था. सुपरवाइजर का काम क्या होता है कि सारी चीजों को देखना कि अच्छा इसको यहाँ करना है, ऐसा ये चीज यहाँ होना चाहिए. तो मैं सुपरिटेंडेंट करना चाहता था. एंड वॉक अराउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स. और बढ़िया तरीके से मेरे जेब में हाथ डाल के ऐसा घूमते घूमते वो देखा करता. एंड टेल हिम व्हाट टू डू. और बोलता कि क्या करना है तुम्हें. इट इज माई एनर्जेटिक नेचर. और ये क्या है, मेरा एनर्जेटिक नेचर, यही मेरा नेचर. आई कांट हेल्प इट, ठीक है, और मैं ये काम करता, मैं मदद करता हूँ. इस प्रकार से वो बोलते हैं. यानी आई कांट हेल्प इट, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरा नेचर ही एनर्जेटिक है. इस प्रकार से वो बोलना चाह रहे हैं. आगे देखते हैं हम. हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग. लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला उनको और बढ़िया तरीके से चुपचाप होकर अपना पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया. इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वाज गोइंग टू बी. यानी ये तो उससे भी बड़ी जॉब निकली जो मैंने सोचा था कि मतलब उनको ऐसा लगता था कि भाई पैकिंग ये कर दूंगा मैं, तो इसलिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया बिना कुछ सोचे समझे कि चलो भले तुम एकदम रेस्ट कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तो निपटा लूंगा, कर लूंगा. लेकिन जब वो करने लगे तो उन्हें रियलाइज हो कि नहीं यार ये इतना ईजी नहीं है जितना मैंने सोचा था. आगे देखते हैं हम. बट आई गॉट द बैग फिनिश एट द लास्ट एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट. अब उसके बाद में क्या हुआ, सेट ऑन इट यानी उसके ऊपर बैठ के उसको स्ट्रैप किया, यानी क्लोज किया. जैसा दबा दबा के जब बहुत ज्यादा हमारा बैग भर जाता तो हम नहीं करते, उसको दबा दबा के पैक करते पूरी तरह से. तो इसी प्रकार से वो पैक कर रहे हैं. आगे देखते हैं हम. एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन सैड हरीश. अब हरीश बोलता है कि क्या तुम अपने जूते नहीं रखने वाले हो क्या बैग के अंदर. इस प्रकार से हरीश बोलता है. एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम. मैंने इधर उधर देखा कि अरे हाँ यार मेरे जूते कहाँ हैं, और फिर मुझे याद आया कि नहीं मैं तो उन्हें पैक करना भूल गया. दैट जस्ट लाइक हरीश he could not have said a word until I would got the bag shut and strapped, of course, and George laughed. One of those irritating senseless laugh of his. यानी अभी वो ये बोलते हैं कि मुझे हैरिश पहले भी बोल सकता था, लेकिन उसने इंतजार करा कि बढ़िया मैं पहले बैग को पैक कर लूं और उसके बाद में वो मुझे बोलेगा कि क्या तुम जूते नहीं रखने वाले. मैंने पहले पूरा बैग पैक कर लिया, तो उसके बाद में हरीश बोलता है कि क्या तुम अपने जूते नहीं रखने वाले हो इसके अंदर. फिर मैंने इधर उधर देखा कि अरे हाँ यार मेरे जूते हेवी कि नहीं. मैं देखा अरे नहीं मैं तो रखना भूल ही गया मेरे जूतों को. इस प्रकार से अब उसके बाद में क्या होता है कि जॉर्ज जैसे ही देखते हैं तो जॉर्ज हंसने लग जाते हैं और यही बोलते हैं कि वो उसकी यानी सेंसलेस तरीके से जैसा हंसता है, वो फ्रेंड्स वगैरह कैसे हंसते हैं यानी मजा लेते हैं एक दूसरे की, तो इसी प्रकार से उनका मजाक उड़ाते हुए वो जॉर्ज हंसने लग जाते हैं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम. That would make me so wild. और उन्होंने क्या कर दिया, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, बहुत ज्यादा एंग्री कर दिया मुझे. ठीक है, आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन. मैंने बैग को खोला और उसके अंदर मेरे जूते रख दिए. एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, और जैसे ही मुझे बंद करने वाला था, a horrible idea occurred to me. और मुझे एक हॉरिबल आइडिया आया. एंड आई पैक्ड माई टूथब्रश. क्या मैंने मेरे टूथब्रश को पैक किया, यानी वो यार पैक ही कर रहे हैं और पैक करते करते उन्हें आइडिया है कि मैंने क्या मेरे टूथब्रश को पैक किया. इस प्रकार से वो सोच रहे हैं. आई डोंट नो हाउ इट इज
बट आई नेवर डू नाउ वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथ ब्रश। यानी वो ये बोल रहा है कि मैंने पैक करा या ना करा, मुझे कोई आइडिया नहीं, हो सकता है मैंने पैक कर दिया हो और हो सकता है कि नहीं करा हूँ, ठीक है। यानी अब वो यहाँ पे हमारे जो जीरो में वो कंफ्यूज हो गया टूथब्रश को लेके, मैंने पैक करा कि नहीं यार उसको, ठीक है। आगे देखते हैं हम। माई टूथब्रश इज थिंग दैट हंट्स मी व्हेन आई एम ट्रेवलिंग। यानी टूथब्रश मेरी एक ऐसी चीज है जो मुझे क्या करती है, रिपीटेडली मुझे ट्रबल देती है, बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है, प्रॉब्लम में डालती है। वही ऐसी चीज होती है, मैं हर बार टूथब्रश को भूल जाता हूँ। और ये हमारे साथ भी कई बार होता है कि हम टूथब्रश को तो भूल ही जाते हैं, फिर हम वहीं से लेते हैं जहाँ हम पहुंच गए, ठीक है। कई बार ऐसी घटना घटती है कि टूथब्रश को तो हम भूल ही जाते हैं। आगे देखते हैं। एंड मेक्स माई लाइफ मिजरेरी। और वो क्या है, मेरी लाइफ को क्या बना देती है, सैड कर देता है टूथब्रश, ठीक है, जब भी मैं उसे भूल जाता हूँ। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट। मैं सपना देखता हूँ कि मैंने उसे पैक नहीं किया। एंड वोक अप इन अ कोल्ड। और उसके बाद में क्या है, ऐसा पसीने में उठता हूँ, यानी बहुत ज्यादा कोल्ड में स्वेट में उठता हूँ, ठीक है। प्रिपरेशन एंड गेट आउट ऑफ द बेड हंट फॉर इट। और मैं क्या करता हूँ, फिर उसके बाद में बेड पे से उठता हूँ और उसे सर्च करने लगता हूँ। इस प्रकार से वो सपना देख रहे हैं, ठीक है, कि मैंने टूथब्रश रखा या नहीं। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट। और मैंने उसे पैक कर दिया था बिना उसे यूज करे ही, ठीक है, मॉर्निंग में। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट। और मुझे उसे वापस से अनपैक करना पड़ेगा, ठीक है, उसे, क्योंकि मुझे चाहिए वो अभी। एंड इट इज ऑलवेज एट द लास्ट थिंग आई टर्न आउट द बैग। और ये क्या है कि वो हमेशा लास्टिंग होती है, जो बैग के सबसे नीचे होती है, यानी सारी चीजें वो निकाल लेते हैं, उसके बाद में वो ऐसी होती है। यदि हम सेपरेट करते ना बैग को तो इतनी आफत नहीं होती, लेकिन उन्होंने क्या सारी चीजें पैक करने के चक्कर में टूथब्रश एकदम लास्ट में रह गया। तो हर बार उनके साथ क्या होता है कि वो हमेशा लास्ट में निकलता है। तो इस प्रकार से वो अपना बता रहे हैं, ठीक है, उनका हॉरिबल ड्रीम। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट। और उसके बाद में मैं उसे रिपैक करता हूँ, भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन wrapped up in the pocket handkerchief। और कई बार क्या होता है कि मैं उसे भूल जाता हूँ, निकाल लिया वापस से, अब उसके बाद मैं उसे रखना भूल जाता हूँ। फिर मुझे याद आता है, मैं ऐसा निकलता हूँ, ठीक है, रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए निकलता हूँ, नीचे उतरता हूँ, ठीक है, अपस्टेयर करता हूँ, ठीक है, सीढ़ियों से। और फिर मुझे याद आता है कि अरे नहीं यार, मैं तो उसे वापस से भूल गया। फिर वापस से जाता हूँ, उसे पैक करता हूँ अपने हैंडकिफ में, यानी रुमाल के अंदर। हैंडकिफ का मतलब यहाँ पर रुमाल हो जाएगा। तो और ब्रश को रुमाल में पैक करते, फिर अपने पॉकेट में लेके फिर आता हूँ। ऐसा मेरे साथ में अक्सर होता है। इस प्रकार से वो बता रहे हैं। Of course I had turned every mortal things out now। और अब मैंने क्या कर लिया, ठीक है, प्रेजेंट में की सारी चीजों को बाहर निकाला, कि उन्हें टूथब्रश नहीं मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। और हाँ, मैं उसे ढूंढ नहीं सका। आई रमेज द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट have been before the world was created। यानी वो सारी चीजों को इस प्रकार से बाहर निकाल देते, ठीक है, यानी बहुत बढ़िया तरीके से सब रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन वो उन्होंने क्या करते हैं कि जैसे पहले था वैसा कुछ भी नहीं रहता, सारी चीजों को बिखेर देते वो एक टूथब्रश के लिए, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से सारी चीजें वो बाहर निकाल दिए, सब कुछ फैला दिए। एक तो देखो सोफा के ऊपर बढ़िया तरीके से पाव वाले बैठ गए हैं, हमारे ये जॉर्ज है, और यहाँ पे हैरिश बैठे हुए चेयर के ऊपर, ठीक है। और ये बेचारे हमारे जो जीरोम है वो परेशान हो रहे हैं, सारी चीजों को बाहर निकाल रहे हैं, यार मैंने उससे रखा दिया, ऐसा कहाँ रखने में आ गया हूँ। आगे देखते हैं हम लोग अब। एंड व्हेन chaos reigned, chaos का मतलब होता है कंफ्यूजन, ठीक है, जब कंफ्यूजन चल रहा होता है। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिश 18th times over but I could not find my own। और जब मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, संघर्ष में लगा हुआ हूँ, तो मुझे जॉर्ज और हैरिश का 18 बार मिल चुका है कम से कम ब्रश, लेकिन मेरे ब्रश नहीं मिल रहा है, ठीक है। यानी वो भूल चुके हैं कि उन्होंने ब्रश कहाँ पर रख दिया। और उनके दोनों के, उनके जो फ्रेंड्स है, दोनों के ब्रश उनको 18 बार मिल चुके हैं। इस प्रकार से बोल रहे हैं। I put the things back on one by one। मैंने सारी चीजें एक एक करके निकाला। and held everything up and shook it। और उसके बाद में उनको निकाल के ऐसा शुक करके ऐसा हिला हिला के देखा कि कहीं इसके अंदर तो टूथब्रश लगा हुआ नहीं है, ठीक है। Then I found it inside a board। फिर उसके बाद में मुझे वो मिल गया फाइनली। और वो कहाँ था, वो जूतों के अंदर रखा हुआ था। I repacked once more। और उसके बाद में क्या करते हैं कि वो वापस से फिर उनको पैक करना पड़ती है सारी चीजें। एक बार तो उनको बूट रखने के लिए खोलना पड़ा, दूसरी बार में उन्होंने फिर से खोला, तो उसके लिए अब सारी चीज उन्होंने निकाल दिया, वापस उन्हें रिपैक करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम बेचारे जीरोम को क्या क्या करना पड़ रहा है। When I had finished, George asked if the soap was in। फिर जैसे ही मैं खत्म करता हूँ तो फिर जीरोम अपना जॉर्ज बोलते हैं, क्या तुमने सॉप रखा, क्या तुमने साबुन रखा। I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't। यानी वो बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भले मैंने सॉप रखा या ना रखा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा चिढ़ गए वो। एंड आई स्लैम्ड का मतलब होता है शट लेड फोर्सफुली एंड लाउडली, यानी इस प्रकार से उन्होंने पटक दिया बैग को। आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्टेप्ड इट। मैंने ऐसे बैग को पटका और उसे भयंकर तरीके से पैक कर डाला।
एंड फाउंड दैट आई हैड पेक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट, और फिर मुझे याद आया कि यार मैं तो मेरा चश्मा इसके अंदर ही पैक कर दिया हूँ, मैंने जब उसको ऐसा कर दिया, एंड हैड टू री ओपन इट, और मुझे उसको दोबारा खोलना पड़ेगा क्योंकि जो मेरा चश्मा था मैंने उसी के अंदर डाल के उसे पैक कर दिया है, ठीक है, तो अब मुझे उसे दोबारा खोलना पड़ेगा। इट गोट शट अप फाइनली एट 10:05, यानी फाइनली मैंने उसे पैक कर दिया, 10:05 पे मैंने पूरा बैग जो है उसका कार्यक्रम को समाप्त कर दिया। एंड देन देयर रिमेंड द हेम्पर्स, हेम्पर्स का मतलब होता है यहाँ पे लार्ज बास्केट फॉर कैरिंग फूड्स, यानी मैंने पैकिंग तो कर दिया कपड़ों की, सामान की, अब क्या बच रहा है कि हेम्पर बचा हुआ है जिसके अंदर फूड्स वगैरह रखते हैं हम, तो वो बचा हुआ है। हेम्पर्स टू डू, हैरी सेड that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better to do the rest, and I agreed and sat down and they had go। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर हैरी शू ने बोलते हैं कि चलो ठीक है, हमें 12 घंटे नहीं लगेंगे इसका करने में, ठीक है, हम पैक कर देंगे इस चीज को, और जो हमारे जीरोम थे वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ ठीक है भैया तुम कर लो, ठीक है तुम बास्केट को बना लो जिसके अंदर हमें खाना लेके जाना है, तुम पैकिंग कर लो, और वो भी हमारे क्या है राजी खुशी मान जाते। पहले तो ये बोल रहे थे कि मैं किसी को चैन से अगर मैं बैठा हूँ दूसरे काम करूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, अब खुद बढ़िया तरीके से बैठ गए क्योंकि इनका भी दिमाग हो गया खराब बहुत ज्यादा इनको, क्योंकि 4-5 बार खोलना पड़ा है बैग, ठीक है। आगे देखते हैं हम। दे बिगेन इन लाइट हार्टेड, लाइट हार्टेड का मतलब होता है टू बी केयरफुल, यानी वो केयरफुल होते हुए, स्प्रेड एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट, और उसके बाद में मुझे पता लगा कि देखो इसे कैसे करते हैं, इस प्रकार से मुझे शो कर रहे हैं। आई मेड नो कमेंट्स, और मैंने कोई भी बात नहीं बोली, ठीक है, वो मुझे यानी इस प्रकार से चीजों को रख रहे हैं एकदम केयर करते हुए कि जैसे मुझे जताना चाहिए देखो इस प्रकार से पैकिंग होती है, और मैं भैया कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं चुपचाप नहीं बस देख रहा हूँ। आई ओनली वेटेड, मैंने सिर्फ इंतजार करा, विद द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक्सेप्शन ऑफ, यानी अ पर्सन और थिंग दैट डज नॉट फाउंड एंड जनरल रूल, यानी वही बोलते हैं कि मैंने उसे छोड़कर, को छोड़कर मीनिंग दे रहे हैं यहाँ पे, विद एक्सेप्शन जॉर्ज हैरिस इज वर्स्ट पेकर इन दिस वर्ल्ड, और मुझे ये मालूम था कि मुझे छोड़कर वो जो दोनों है ना ये बहुत ज्यादा वर्स्ट पेकर, इन्हें पैक करते अच्छे से नहीं आता है। आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ द प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बोटल्स एंड जार्स एंड पीस एंड स्टोव्स, और ये जितने भी सामान इनको देख रहे हैं, स्टोव को, बोतल को, ठीक है, केटल को, केटली जो होती है हमारी, जार को, ये सारी चीजों के साथ बिखरा हुआ वो देख रहे हैं। एंड केक्स एंड टोमेटोज एटसेट्रा, और क्या देख रहे हैं कि टोमेटो रखे हुए हैं, केक रखे हुए, सारी चीजें ऐसी बिखरी हुई है। एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, और उसके बाद में वो ये सब देख रहे हैं कि अब ये जब पैक करेंगे ना तो कुछ तो मजा आने वाला है, उनको ऐसा लग रहा है कि मजा तो आएगा कि अब ये इतनी सारी चीजें इनको किस प्रकार से पैक करेंगे। इट डिड, दे स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग अ कप, और उन्होंने शुरू कर दिया, जैसे मैंने बोला था कि अब कुछ मजेदार होने वाला है, और उन्होंने शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने सबसे पहले क्या तोड़ दिया, कप को तोड़ दिया। That was the first thing they did, और वो पहली चीज थी जो उन्होंने करी, यानी उम्मीद लगा रही कि और बहुत सारी चीजें ये करने वाले। They did that just to show you what they could do and to get you interested, यानी वो ये बता रहे कि ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो तुम्हें सिर्फ ये ऐसा बता रहे कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है कि जो हमने करा है, अभी तो बहुत सारी तबाही हम मचाने वाले, इस प्रकार से हमारे जीरोम बोल रहे हैं। आगे देखते हैं हम। Then Harish pecked the स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ द टोमेटो एंड स्क्वैच इट, अब उसके बाद में क्या होगा, टमाटो के ऊपर उन्होंने स्ट्रॉबेरी जैम को रख दिया। अब जो टोमेटो उनको ऊपर रखना पड़ता है कभी, तो वो क्या है पचक गए, ठीक है, अब वो भी एकदम पचक गए हैं यहाँ पर। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विथ अ टीस्पून, अब उनको क्या है टीस्पून से पूरे टोमेटो को निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पे हमारे बैठ के बढ़िया तरीके से देख रहे हैं, पूरा मजा ले रहे हैं यहाँ पे हमारे जीरोम। देखो इस प्रकार से ये लोग परेशान हो रहे हैं और जीरोम बढ़िया तरीके से बैठ कर देख रहे हैं, ठीक है। And then it was George's turn and he trod on the butter, अब उसके बाद में क्या होता है कि ये जॉर्ज का टर्न है, और उसके बाद में वो क्या होगा कि स्टेप डाउन, यानी वो बटर के ऊपर इस प्रकार से चढ़ जाते हैं हमारे जॉर्ज, ठीक है, यानी अभी तो बैठे हुए थे, अब उसके बाद में क्या होता है कि अब जॉर्ज की बारी, और जॉर्ज ने क्या कर दिया, शुरू में क्या कर दिया कि बटर के ऊपर ऐसा पाँव रख दिया है। आई डिडंट से एनीथिंग, और मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं चुपचाप देख रहा हूँ। बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन एज ऑफ द टेबल, और मैं टेबल पर आके बैठ गया एंड वॉच देम, देखो इस प्रकार से बैठे हैं तो देख रहे हैं कि अच्छा बढ़िया करो करो करो, इस प्रकार से वो देख रहे हैं। आगे देखते हैं हम। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग, और इस चीज ने उन्हें क्या कर दिया, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, बहुत इरिटेट कर दिया। आई कुड हैव सेड
मुझे बोलना चाहिए था आई फेल्ट दैट, क्योंकि मुझे भी वैसा ही फील हो रहा था, ठीक है। तो वो कुछ भी नहीं बोलते, वो यही देख रही कि हाँ मैं भी ऐसी फील कर रहा था जब तुम दोनों बैठे हुए थे और मेरे से काम ले रहे थे ना, ठीक है। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड। अब उसने क्या कर दिया कि उन्हें नर्वस कर दिया और एक्साइटेड भी कर दिया, चलो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, और उसके बाद क्या होने लगा कि वो चीजों के ऊपर चढ़ने लगे, ऐसे चीजों के ऊपर ही चढ़ने लगे जल्दबाजी करते करते। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और क्या है उनके पीछे बहुत सारी चीजें वो छोड़ने लगे। एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, वो चीजों को भूल जा रहे हैं, और उसके बाद में जब उन्हें चाहिए कि चलो अब ये चीज कहाँ है रखना है, तो भूल जा रहे हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज को हमें रखना है, वो चीजें नहीं मिल रही उन्हें। एंड दे पैक्ड द पीस एट द बॉटम, उन्होंने पीस जो है उसको बॉटम में रख दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और जो वजनदार चीजें उन्हें टॉप पर रख दिया। ये उल्टा काम हो गया, वजनदार चीज को हम नीचे रखते हैं, हल्की चीजों को हम ऊपर रखते हैं, तो उन्होंने उल्टा कर दिया। एंड स्मैश्ड द पीस इन, और जो कि पीस थी उसके अंदर उसे भी क्या करते हैं, स्मैश्ड कर दिया, उसे भी कुचल दिया। चलो आगे देखते हैं हम। द अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, और उन्होंने क्या करते हर जगह क्या है नमक फैला दिया, ठीक है। ओवरटन यानी पूरी तरह से नमक को फैला दिया उन्होंने हर जगह। एंड एज फॉर द बटर, और जैसे बटर की बात है, आई नेवर सो टू मैन डू मोर with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life then they did, यानी वो बटर के साथ में मैंने पूरी जिंदगी में ऐसे दो व्यक्तियों को नहीं देखा जो बटर के पीछे इतने परेशान हुए होंगे, ऐसी हरकतें कर रहे होंगे, ठीक है। एक छोटी सी चीज है बटर के लिए, ठीक है, तो और वो बटर के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। आगे देखते क्या होता है। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, ठीक है, यानी वो चप्पल उतारता है, ठीक है, अपना बटर को निकाल देता है चप्पल से। दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, अब वो चाहते थे कि इसे केटल के अंदर रखना है। इट वुडंट गो इन, लेकिन वो उसके अंदर नहीं रखते हैं, वो उसके अंदर नहीं गई। एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट, और जो चीज उसके अंदर जा रही थी वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। दे डिड स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब होता है ऐसा पुल करके खींचना। दे स्क्रैप इट आउट एट द लास्ट, और उसके बाद में से खींच के उसमें से केटली में से चीजों को निकालना पड़ रहा था। एंड पुट इट डाउन ऑन द चेयर, और उन्होंने क्या कर दिया कि चेयर के ऊपर वो चीजों को रख दिया, ठीक है। एंड हैरिस सेट ऑन इट, अब बटर को उन्होंने निकाल दिया, अंदर डाल दिया, केटली के अंदर जा नहीं रहा था, फिर चले गया और उसको निकाले उन्होंने चेयर के ऊपर रख दिया, ठीक है। जॉर्ज ने निकाल के रख दिया। अब हैरिस क्या है कि साहब थक के, ठीक है, चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं। सेट ऑन इट एंड इट स्टक टू हिम, और वो क्या होता है कि जो बटर है वो उससे चिपक जाता है पीछे, ठीक है। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वो पूरे रूम में ढूंढ रहे हैं कि बटर कहाँ है, बटर कहाँ है, बटर कहाँ है, हर जगह छान रहे हैं, ठीक है। उन्हें पता ही नहीं कि बटर कहाँ है, क्योंकि बटर क्या है, हैरिस से चिपक चुका है। आगे देखते हैं हम। I will take my oath. I put it down on the chair, said George, staring at the empty chair. अब जॉर्ज बोलते हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने उसे चेयर के ऊपर ही रखा था, मैंने यहीं रखा था, और वो मिलने को तैयार नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से जॉर्ज बोल रहे हैं। I saw you to do it myself, not a minute ago, said Harish. हैरिस बोलते हैं कि हाँ मैंने खुद ने तुम्हें देखा कि तुमने अभी जस्ट रखा था और अभी गायब हो गया वो अभी के अभी, ठीक है। दोनों मिलके एक दूसरे से बात कर रहे हैं। Then they started round on the room again looking for it. उसके बाद में पूरे रूम में ग्राउंड लेते हैं कि कहाँ पर है ऐसा ढूंढते हैं। And they met again in the center of the started one another, यानी जहाँ से उन्होंने शुरू करता वहीं पर सेंटर में आ जाते वापस कि नहीं यार हमें तो मिल नहीं रहा है। Most extraordinary thing I ever heard of, said George, यानी जॉर्ज कहते हैं कि मैंने आज तक की इतनी भयंकर मिस्टीरियस चीज को नहीं देखा। So mysterious, said हैरिस। हैरिस बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा ही मिस्टीरियस है। Then George got round at the back of Harish and saw it. अब हैरिस की तरफ जॉर्ज जैसे पलटते हैं तो हैरिस देख लेते हैं, ठीक है। Why here it is all the time, he exclaimed indignantly, वो ये बोलते हैं यानी गुस्से में बोलते हैं कि ये क्या है, यानी पूरे टाइम ये यहीं पर था क्या, इस प्रकार से वो चिढ़ के बोलते हैं, ठीक है। हैरिस हमारे where cried हैरिस, ठीक है। अब उसके बाद में हैरिस चिल्लाते हुए बोलते हैं कहाँ, स्प्रिंग राउंड ऐसे गोल गोल घूमते हैं। स्टैंड स्टिल कांट यू रॉड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम, यानी जॉर्ज चिल्ला के बोलते हैं क्या तुम एक जगह खड़े नहीं रह सकते, इसे वो ऐसे कहाँ है ऐसे करके वो भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। जॉर्ज तो बोल रहे एक जगह खड़े हो जाए, इस प्रकार से वो देख लेते क्योंकि बैग के ऊपर लगा हुआ है। आगे देखते हैं हम। एंड गॉट इट ऑफ एंड पेग्ड इट इन द टी पॉट, और उसके बाद में वो उनको मिल जाता है, फिर वो टी पॉट के अंदर उसको रख देते कि चलो भाई फाइनली हमें मिल गया कि कहाँ पर बटर रखा हुआ था। अब आगे देखते हैं हम लोग कि आगे क्या फनी मोमेंट होने वाला है। Montmorency was in it all. Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be shone at, यानी वो ये बोलते हैं कि मॉन्टमोरेंसी को सबसे पहले समझती है, ये डॉग पैड है, ठीक है, जिरोम के
तो मोरेंस्की ये चौथा कैरेक्टर हो गया हमारी स्टोरी के अंदर, ठीक है। एक तो जिरोम है, जॉर्ज और हैरिश, ये 3 फ्रेंड्स हैं, और मोरेंस्की ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रोल प्ले करने वाले हैं। तो ये भी इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इनका इंटेंशन क्या होता है हमेशा कि डांट खाए, ठीक है। बी सॉन का मतलब होता है कि हियर गेट स्कोल्डेड, यानी डांट खाना उनका इंटेंशन होता है, यानी शरारत भरे, बहुत ज्यादा शरारत करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। If he can squirm in the anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad। और क्या करते हैं ये कि यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग देखना है हमें। तो स्क्वेम का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि टू wrinkle और ट्विस्ट वंस बॉडी, यानी वो क्या करते हैं कि इसे दूसरों की बॉडी के ऊपर इस प्रकार से झूलते रहते हैं इधर से इधर, भले ही कोई पर्सन चाहे या ना चाहे, ठीक है। और क्या है ये नॉइजेंस है बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा अनोइंग है, बहुत ज्यादा लोगों क्या करते हैं मेड करते थे, बहुत ज्यादा अनोय करते थे। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और उसके बाद में क्या होता है कि वो ऐसे चीजों को अपने सर से ऐसा थ्रो कर देते, ऐसे करते हुए चीजों को इधर उधर बिखेर देते। देन ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, और ऐसा करने के बाद इनको ऐसा महसूस होता है कि हाँ चलो ठीक है भाई, अब मेरा जो दिन है वो खराब नहीं हुआ। यानी वो ये बता रहे कि इतने मस्ती भरे उनके डॉग की चीजों को जब तक वो स्कोल्ड नहीं होते हैं, ठीक है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, चीजों को वेस्ट करते पूरी तरह से, लोग चीजें सामान बिखेर देते, ठीक है। और उसके बाद में उन्हें लगता है कि हाँ मेरा दिन अच्छा जा रहा है। इस प्रकार से बताने की कोशिश करिए ऑथर ने। आगे देखते हैं। टू गेट समबडी टू स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब होता है टू फॉल, यानी गिरना। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, यानी ऐसी हरकतें करता है कि कोई उसके ऊपर गिर जाए, एंड कर्स हिम स्ट्रीटली फॉर एन आवर, और उसको चिल्लाते रहे, ठीक है, उसको ऐसा बोलते रहे, ठीक है, अनाप शनाप बोलते रहे 1 घंटे तक। इज हिज हाइएस्ट एम ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी उसका हाइएस्ट एम होता है कि कोई भी ऐसा गिरा दूं मैं किसी को और फिर मुझे कर्स करते रहे, यानी मुझे कोसता रहे, ठीक है, खड़े होके। एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल। कंसीट का मतलब हो जाता है यहाँ पे प्राइड, यानी वो इतने ज्यादा वो कर देते हैं कि वो जो हरकत है वो अनबियरेबल बन जाती है, यानी सहन नहीं हो पाती किसी भी पर्सन से, इतना ज्यादा परेशान कर देते हैं। He came and sat down on things, यानी वो आए और वो चीजों के ऊपर बैठ गए। Just when they were wanted to be packed, और जब उन्हें पैक करना चाहते थे वो चीजों को, तो वो उसी के ऊपर बैठ जाते हैं। And he labored under the fixed belief that whenever Harish and George reached out their hand for anything, it was his cold dumb knows that they wanted, यानी वो यही बोलना चाह रहे हैं कि वो यही करते हैं कि वो पूरी सामान को बिखेर रहे हैं। अब जब भी जॉर्ज और हैरिस को कोई चीज चाहिए होती है तो ऐसा अपना सर आगे कर देते हैं, वो उनकी नोज ही हाथ में आती है और वो सामान तो नहीं आते क्योंकि सब बिखेर देते हैं। आगे देखते हैं हम। He put his leg into the jam, अब वो जो उनका पाव है उन्होंने कहा डाल दिया, जैम के ऊपर डाल दिया। एंड ही worried the टीस्पून, और उसके बाद में क्या कर दिया कि उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया टीस्पून को, यानी टीस्पून अच्छे से रखे हुए थे तो उसको भी इधर उधर कर देते हैं। आगे देखते हैं हम। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड्स, और वो इस प्रकार से प्रिटेंड करते हैं मानो जैसे जो लेमन है, नींबू रखे हैं, वो क्या है, चूहे हैं इनके लिए। एंड गॉट इनटू द चेम्बर एंड किल्ड, और वो क्या करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा काटना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। 3 of them before Harish could land him with दे फ्राइंग पैन, यानी फ्राइंग पैन का मतलब हिट और पंच सम्मन, यानी वो क्या होता है कि ऐसे जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है, उसके झपट्टा मारने के पहले हैरिस चले जाते हैं और नींबू को वहां से हटा लेते हैं। आगे देखते हैं हम। हैरिस सेड आई इनकरेज्ड हिम, हैरिस बोलते हैं कि तुमने इसे इतना बिगाड़ के रखा है, ठीक है, तुमने ऐसा करके रखा है। जिरोम को ऐसा बोलते हैं वो, आई डिडंट इनकरेज हिम, और फिर जिरोम बोलते हैं कि मैंने उसे नहीं इतना ज्यादा इनकरेज किया है। अ डॉग दैट डजंट वांट एनी इनकरेजमेंट, इट्स the natural original sin that is born in him that makes him do things like that, यानी वो कहते हैं ये तो पैदाइशी ऐसा है, यानी जब से पैदा हुए तब से ऐसा है कि चीजों को बिखेरना है, परेशान करना है, तो ऐसा ही। जब हैरिस उन्हें बोलते हैं जिरोम को कि तुमने इसे बिगाड़ा है, तो ऐसा रिप्लाई देते हैं। आगे देखते हैं आप। द पेकिंग वॉज डन एट 12:50, यानी 12:50 पे इनकी जो पेकिंग है वो डन हो जाती है। एंड हैरिस सेड ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड he hoped nothing would be found broken, और उसके बाद में बिक जाते हैं हेम्पर के ऊपर, तो ये बोलते कि चलो ठीक है, अब तो ऐसा है कि सारी चीजें ही टूट चुकी होगी। जिरोम सेड that if anything was broken it was broken, यानी जो चीज टूटी नहीं होगी वो टूट चुकी होगी, यानी अब तीनों ही बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। which reflected का मतलब होता है thought seemed that to comfort him, यानी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा यानी कंफर्ट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा थक चुके हैं वो चीजों से। ही ऑलमोस्ट सेड
ही वॉज रेडी फॉर बेड, यानी वो बोलते हैं कि चलो ठीक है भैया अब मैं बेड के लिए रेडी हो चुका हूँ, यानी मुझे बेड पर जाना चाहिए। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, यानी हम सब बेड के लिए रेडी हो चुके हैं, हम सोने की तैयारी कर सकते हैं अब। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, यानी हैरिस भी हमारे साथ ही सोने वाले थे उस रात। एंड वी वेंट अप स्टेयर्स, और हम लोग कहाँ चले जाते हैं, अप स्टेयर्स, ऊपर चले जाते हैं। वी टोस्ड फॉर बेड्स, और हम लोग क्या करें, टोस्ट करें बेड्स के लिए कि कौन कहाँ पर सोएगा। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी ही सेड, और हैरिस बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा, इस प्रकार से हैरिस बोलता है। डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड जे, यानी जॉर्ज से पूछते हैं कि क्या तुम इनसाइड सोगे या आउटसाइड सोगे बेड के, ठीक है। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, यानी मैं कहता हूं कि मुझे तो इनसाइड ही सोना पसंद है, बेड के ठीक है अंदर होते हुए सोना ज्यादा पसंद है। हैरिस सेड इट वॉज ओड, यानी हैरिस के लिए क्या था, ओड था, क्या वाह यार, यानी पहला पर्सन जो अंदर सोना पसंद कर रहा है, ठीक है। जॉर्ज सेड, जॉर्ज बोलते हैं व्हाट टाइम शेल आई वेक अप यू फेलोज, यानी मैं तुम्हें कब उठाऊं मुझे बता दो। जॉर्ज बोलते हैं हैरिस और जिरोम को। हैरिस सेड, हैरिस बोलते हैं 7, आई सेड नो, लेकिन जिरोम बोलते हैं कि नहीं 6 बिकॉज आई वांट टू राइट सम लेटर्स, 6 बजे उठाना क्योंकि मैं कुछ लेटर लिखना चाहता हूं। हैरिस सेड आई हैड अ बाइट ऑफ रो, बाइट ऑफ रो का मतलब होता है एन आर्ग्यूमेंट, यानी वो लोग आर्ग्यूमेंट पे पहुंचते हैं ओवर इट, बट एट लास्ट स्प्लाइट द डिफरेंस, यानी उसके बाद में वो क्या करते हैं, डिफरेंस को क्या करते हैं, स्प्लाइट कर देते हैं, बांट देते हैं। एंड सेड 6:30 वेक अस एट 6:30 जिरोम वी सेड, यानी जिरोम को कहते हैं कि 6:30 को हमें उठा देना, इस प्रकार से वो बोलते हैं। यानी पहले तो लड़ लेते कि नहीं नहीं 7, वो फिर बोलते नहीं 6, फिर उसके बाद बोलते कि नहीं नहीं 6:30 बजे उठा देना, दोनों का काम हो जाएगा। जिरोम मेड नो आंसर एंड वी फाउंड नो गोइंग ओवर, यानी जिरोम कोई आंसर नहीं देते और उसके बाद में चलो वो लोग भी चले जाते हैं। दैट ही हैड बीन अस्लीप, यानी वो सोने वाले हैं, ठीक है जिरोम जॉर्ज फॉर सम टाइम, सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल, यानी उसके बाद में क्या करते हैं, वो पानी से भरा हुआ कुछ रख देते हैं वहां पे टाप, ताकि वो क्या है कि ऐसे टम्बल करके वहां पे करवट लेते हुए गिर जाए। इनटू इट ऑन द गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू द बेड ओवर सेल्फ, और उसके बाद में क्या हो कि जब वो बेड पे से ऐसे हटे, ऐसे करवट ले, तो फिर क्या है खुद ही ऐसे उठ जाए, उसकी नींद खुल जाएगी, अरे बाप रे क्या हो गया मेरे साथ में। तो बहुत ही फनी इंसिडेंट करना चाह रहे हैं वो लोग, बहुत ही ह्यूमरस और बहुत ही फनी अंदाज में इस पूरे लेसन को लिखा गया है। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है जो कि लिखा गया है हमारे जिरोम के द्वारा, और जो ऑथर है ये उनकी खुद की कहानी है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक दैट देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।